हेलो लर्नर्स, हैसल फ्री इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही सिंपल वे में टाइप्स ऑफ नाउन। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो लर्नर्स, टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नाउन की डेफिनेशन। नाउन होता क्या है? तो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे 2 लिखी हुई है, जो भी आपको सूटेबल और आसान लगती है वो आप पढ़ सकते हैं। नाउन, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन जो है किसी का भी नाम है। यानी कि इस संसार में किसी भी चीज का नाम हो वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग। यानी भी किसी भी पर्सन, व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, चीजों का नाम, जानवरों का नाम या फिर फीलिंग्स, हमारे मन के भावों के नाम क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल, पर्सन के नाम हो गए राम, गीता। प्लेस यानी स्थान के नाम हो गए दिल्ली, आगरा, मुंबई। आप किसी भी प्लेस का नाम जोड़ सकते हैं। थिंग के नाम हो गए पेन, चेयर, बुक, टेबल एंड सो ऑन। एनिमल हो गए कैट, टाइगर, डॉग, कंगारू, डंकी, हॉर्स एंड गो ऑन। फीलिंग, हैप्पीनेस, सैडनेस और एंगर, इसका आपने ध्यान रखना है। ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। फीलिंग्स ये वो वाले हैं जिनको हम क्या नहीं करते हैं, सिर्फ हम महसूस करते हैं। वी कैन नॉट सी और टच देम, इनको हम छू और क्या देख नहीं सकते हैं, बस अपने मन के भावों के द्वारा महसूस कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो वैसे तो टाइप्स ऑफ नाउन में आपको किताबों में बहुत जगह कहीं कहीं 8-10 प्रकार के भी टाइप्स ऑफ नाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मेन होते हैं वो 5 प्रकार के ही होते हैं। ये मटेरियल नाउन को ही हम आगे जाकर बहुत अलग अलग, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार के हैं नाउन। वो कौन कौन से हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। तो चलिए अब हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कॉमन नाउन। लेट्स सी द डेफिनेशन। कॉमन नाउन्स आर नेम्स गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन और अ थिंग ऑफ सेम काइंड। अब कॉमन का मतलब क्या होता है? आम, यानी कि जो सभी के लिए। अब हम देखेंगे कि उसी प्रकार के पर्सन या फिर चीजों के, बहुत सारे चीज़ों के लिए जो हम नाम यूज़ करते हैं या फिर पर्सन के लिए जैसे यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। अब कैसे हम इसको समझेंगे? तो लुक एट द एग्जाम्पल गर्ल। तो गर्ल मैं कहूँगी डिफाइन। तो जरा मैं एक पिक्चर बना देती हूँ। ये एक गर्ल है, ये भी गर्ल है, ये एक गर्ल है। तो कॉमन इन तीन, यानी कि ये 3 लड़कियां हैं और कॉमन हमने क्या नाम यूज़ किया है इनके लिए? गर्ल। तो वो नाम जो हम कॉमन में, यानी कि उसी प्रकार के जीव, यानी कि ये लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, तो इनको हमने क्या कहा? गर्ल कहा। उसी तरह मैन, बहुत सारे आदमी है ना, तो सेम एक कॉमन नाम उनका क्या हो गया? मैन हो गया है। डॉग, बहुत सारे हैं, कॉमन नाम क्या हो गया है? डॉग हो गया है। टीचर हैं, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, यानी कि महिला और पुरुष दोनों होते हैं। तो कॉमन नाम क्या हो गया है? टीचर। बॉय, बहुत सारे हैं लेकिन उनका एक कॉमन नाम क्या हो गया है? बॉय हो गया है। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल। कॉमन नाउन में मैंने बताया था आपको कि जो नेम हम सबके लिए कॉमन देते हैं वो कहलाता है, यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए जब एक कॉमन नाम देते हैं, जनरल नेम जो दिया जाता है वो कहलाता है कॉमन नाउन। वही प्रॉपर नाउन क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या फिर एनिमल का नाम क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर यानी किसी पर्टिकुलर, प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया रिया, यानी कि रिया क्या है? लड़की, गर्ल। गर्ल से निकलकर एक पर्टिकुलर लड़की का नाम क्या हो गया है? रिया। मोहन, बॉय है कॉमन नाउन, और उस बॉय में से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम, लड़के का नाम क्या है? बॉय। मिस्टर पाठक, ये जो है एक मैन का नाम है, आदमी का नाम है। तो मैन, मैन हो गया कॉमन नाउन,
और उस कॉमन नाउन में से हम एक पर्टिकुलर यानी कि एक विशेष व्यक्ति का नाम क्या हो गया है, मिस्टर पाठक। ब्रूनो डॉग, तो डॉग जो है यानी कि कुत्ता कॉमन नाउन है, बहुत सारे कुत्ते हैं जनरल में कॉमन नाउन, और एक पर्टिकुलर डॉग का नाम है ब्रूनो, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन। तो इसको मैंने आपको जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई गई हुई हैं और इनको हम देखेंगे और समझेंगे और आपका कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का जो है पूरा कन्फ्यूज़न हो जाएगा क्लियर। तो देखिए कॉमन नाउन, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट में जो है ये मैंने बना रखी है गर्ल्स की पिक्चर। तो देखिए गर्ल यानी कि ये क्या है, कॉमन नाउन। कितनी लड़कियां हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं गर्ल यानी कि सबके लिए एक ही नाम है, कॉमन है, क्या नाम है, गर्ल। तो इस गर्ल में से एक पर्टिकुलर यानी कि इस लड़की को मैंने निकाल दिया है और ये है ये वाली लड़की, ये है, इस लड़की का नाम क्या है, रिया। इस पर्टिकुलर पर्सन का नाम, इस पर्टिकुलर लड़की का नाम क्या है, रिया, यानी कि एक सिंगल लड़की। तो ये क्या हो गया है, प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, इनमें से ये पर्टिकुलर हो गई है। ये जब जनरल थी, कॉमन थी, तो इनका नाम क्या था, गर्ल। अब इनमें से पर्टिकुलर क्या हो गया है, इस लड़की को मैंने निकाल दिया है तो रिया, तो ये पर्टिकुलर पर्सन हो गई है, इसका नाम क्या है, रिया। उसी तरह नेक्स्ट देखिए टीचर, ये टीचर है, इसमें बहुत सारे मेल टीचर भी हैं और बहुत कुछ फीमेल टीचर्स भी हैं। तो देखिए टीचर, अब इसमें से मैंने इनको निकाल दिया है बाहर। अब ये कौन से टीचर हो गए हैं, एक पर्टिकुलर टीचर हो गए हैं। अब कौन से हैं पर्टिकुलर, इनका नाम क्या है, मिस्टर पाठक है इनका नाम। तो ये क्या हो गया है, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन से ये क्या है, प्रॉपर नाउन बन गए हैं। कॉमन कब थे, जब ये केवल टीचर थे। अब इनका पर्टिकुलर नाम क्या है, मिस्टर पाठक, तो ये हो गए हैं प्रॉपर नाउन। वही देखिए डॉग, डॉग मैंने यहाँ पे बना रखे हैं 553 की ट्रिक से। आपने भी बहुत बार डॉग बनाया होगा, किस किस ने बनाया है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैंने ये उसी तरह बनाया है। तो यहाँ पे ये डॉग्स की पिक्चर मैंने बना रखी है। अब इसमें से मैंने इस डॉग को ले लिया है, इस पर्टिकुलर डॉग को यहाँ पर, तो ये इसका नाम क्या है, ब्रूनो। इस पर्टिकुलर डॉग का नाम क्या है, ब्रूनो। तो ये अब क्या बन गया है, प्रॉपर नाउन बन गया है। तो पिक्चर देखिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव नाउन, अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग्स और एनिमल। अब कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्शन, यानी कि अब देखिए किसका कलेक्शन, पीपल, यानी कि बहुत सारे इंसानों का ग्रुप, या फिर थिंग्स चीज़ों का ग्रुप, या फिर एनिमल का ग्रुप मिलकर जो होता है उनको एक पर्टिकुलर, जब हम नाम देते हैं किसी के ग्रुप को तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अपने आप में ही वर्ड ही बता रहा है कि कलेक्टिव का मीनिंग क्या है, कलेक्शन, यानी कि इकट्ठा, इकट्ठा किसी चीज़ का नाम क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब पिक्चर में देखिए, इस यहाँ पे मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए कुछ पिक्चर्स बनाई रखी हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये देखिए यहाँ पर, ये क्या है, स्टूडेंट्स है। तो जब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, यानी एक से ज़्यादा, हम जो भी कहें क्लास में अगर स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का ग्रुप क्या कहलाता है, क्लास कहलाता है। तो क्लास क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये है माउंटेन्स, यानी कि बहुत सारे पहाड़। तो पहाड़ों के जो जब वो होती है क्या, श्रृंखला एक साथ होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। बहुत सारे पहाड़, माउंटेन्स जब एक साथ होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं। तो अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। जैसे ही कोई बोले रेंज, तो आपने समझ जाना है कि ये क्या है, कलेक्शन ऑफ क्या है, माउंटेन्स है, यानी कि माउंटेन्स का ग्रुप है। देन बुक्स, अब जहाँ पे बहुत सारी बुक्स होती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या है, कलेक्टिव नाउन, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। नेक्स्ट ट्रीज, जहाँ बहुत सारे पेड़ हों उस जगह को हम क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। तो अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, यानी कि पेड़ों के समूह को, ग्रुप को क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं। तो फॉरेस्ट हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नेम ऑफ अ क्वालिटी, idea or feeling that no one can touch or see.
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या है, दैट नो वन कैन टच और सी, यानी कि वो क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया जिनको हम क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और टच नहीं कर सकते हैं, केवल उनको जो है अपने मन से क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर जो है आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी में जो है बहुत से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए एग्जाम्पल इसके हैं लव, यानी कि जब हम किसी से प्यार करते हैं, किसी बच्चे को प्यार करते हैं, फादर मदर को हम जब प्यार करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, अपने मन से महसूस कर सकते हैं। क्या आप उसे टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और उसको देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। हैप्पीनेस, खुशी, जब हम मन से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसे हम केवल फील कर सकते हैं। सैडनेस, दुखी होना, जब हम दुखी होते हैं तो अपने दुख को क्या करते हैं, केवल महसूस करते हैं, फील करते हैं। ट्रुथ, सच्चाई, इसको भी हम महसूस करते हैं, टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते हैं। देन ऑनेस्टी और नॉलेज, ये भी क्या है इसके एग्जाम्पल। किसी की ईमानदारी को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, जब वो अपनी ईमानदारी से कोई भी काम करता है, कोई भी इंसान। नॉलेज यानी कि ज्ञान, किसी का ज्ञान जो है दिखाई नहीं देता, केवल क्या होता है, महसूस होता है कि ये इतना ज्ञानी है। देन मटेरियल नाउन लास्ट है। मटेरियल नाउन, अब आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मटेरियल यानी कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं। द नेम्स ऑफ मटेरियल आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी कि वो चीज़ें जिनसे हम किसी को कोई भी दूसरी चीज़ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, वो सामान जिनसे हम किसी और अन्य चीज़ का उत्पादन करते हैं। एग्जाम्पल वुड, अब लकड़ी है वुड, उससे हम क्या बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं। गोल्ड से क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं। मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं और खीर बनाते हैं। कॉटन से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। कोल किस काम आता है, कोल से हम क्या करते हैं, आगे इसको और ईंधन बनाने के लिए काम आता है, एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आता है। सिल्क अगेन यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, और शुगर, और फिर जो है एक्सेट्रा। ये इतने इसके क्या हो गए एग्जाम्पल। शुगर से हम मिठाइयाँ वगैरह जो भी, तो वो चीज़ें जिनसे हम और किसी और चीज़ का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। तो लर्नर्स, आई होप आपको टाइप्स ऑफ नाउन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।